सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने जल्द ही यहाँ पे एनपीएस को हटाकर, मतलब कि एनपीएस को हटाया नहीं बल्कि यहाँ पे एक और पेंशन योजना ला दिया है। यूपीएस जो भी कर्मचारी अगर रिटायर हो रहा है तो उसको कितना पेंशन मिलेगा, किस हिसाब से मिलेगा, इसमें सब कुछ डिटेल बताऊंगा। और यहाँ पे शिव गोपाल मिश्रा ने बोल दिया है कि अब सभी राज्यों को ये लागू ही करना पड़ेगा। तो इसमें कई सारे सवाल हैं जो कर्मचारियों के मन में डाउट थे, तो इसमें सभी सवालों के जवाब यहाँ पे मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी सोच रहे थे क्या पूरा हम लोग का जो पैसा है, जो हम लोग का अंशदान कट रहा है, क्या पूरा मिलेगा या नहीं। तो इस वीडियो में हम लोग जान लेंगे कि इसमें क्या बोला गया है, जो शिव गोपाल मिश्रा ने बताया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं पूरी खबर। लिखा है कि सभी राज्यों को लागू करनी पड़ेगी यूपीएस, शिव गोपाल मिश्रा। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि राष्ट्रीय परिषद के सचिव ने कई सवालों के लिए दिए जवाब। लिखा है इसमें ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महासचिव और केंद्रीय कर्मियों की राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि यूपीएस को सभी राज्यों में लागू करना पड़ेगा। यह मुद्दा देश भर के कर्मचारियों का है। मिश्र ने अमर उजाला से बातचीत में कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दिए। फिर नीचे देखिए क्या लिखा है कि एकीकृत पेंशन योजना पुरानी पेंशन से किस तरह अलग है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि पुरानी पेंशन में कर्मचारियों को किसी तरह का अंशदान नहीं करना पड़ता था। एकीकृत पेंशन योजना में नई पेंशन की तरह 10% अंशदान जारी रहेगा, लेकिन सरकार इस राशि के बदले तय फार्मूले पर एक मुश्त राशि का अलग से भी भुगतान करेगी। सरकार ने सुनिश्चित पेंशन के लिए अपना अंशदान भी 14% से बढ़ाकर 18.5% कर दिया है। फिर देखिए नीचे क्या कर्मचारी का अंशदान पर, इसमें फिर सेकंड में है कि क्या कर्मचारी अंशदान पूरा पैसा वापस नहीं होना चाहिए। तो इसमें लिखा है कि हमारी मांग थी सरकार कर्मचारी अंशदान का पूरा पैसा वापस करे, लेकिन सरकार तय फार्मूले पर एक मुश्त देने पर सहमत हुई। तो यहाँ पे ये था कि जो बोल रहे थे क्या हम लोग जो पैसा जमा कर रहे हैं क्या वो गवर्नमेंट हमारा पैसा वापस करेगी या नहीं। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि सरकार तो वापस नहीं करेगी, लेकिन एक जो तय फार्मूला है उस पर एक मुश्त राशि देगी। तो फिर देखिए नीचे क्या बोला गया है कि पूर्ण पेंशन के लिए 25 साल की शर्त का क्या मतलब। तो यहाँ पे ये बोला है कि पहले 35 साल की सेवा पर पूर्ण पेंशन मिलती थी। हमारे प्रयास से अब 25 वर्ष की सेवा पर ही पूरी पेंशन मिलेगी। यह बहुत बड़ा कदम है। और यहाँ पे लिखा है कि न्यूनतम पेंशन का क्या फार्मूला है। यहाँ पे जो न्यूनतम पेंशन है उसके लिए क्या है, तो यहाँ पे बोला कि 10 वर्ष की सेवा पर कर्मचारी न्यूनतम पेंशन के हकदार हो जाएंगे। यह 10,000 रुपये न्यूनतम है। वास्तव में उसे 10,000 रुपये के साथ महंगाई राहत मिलेगी। आज जो कर्मचारी रिटायर होंगे उन्हें कम से कम 10,000 मिलेगा। इसी तरह वर्ष के हिसाब से कितनी राशि मिलेगी यह फार्मूले से निकाला जा सकता है। फिर यहाँ पे देखिए क्या बोला है, क्या कर्मचारियों के पेंशन से जुड़े सभी मसले इस स्कीम से हल हो गए। तो यहाँ पे लिखा है निश्चित रूप से नई पेंशन में कर्मचारी 2 से 3,000 4,000 रुपये पेंशन के साथ रिटायर हो रहे थे। तो एकीकृत पेंशन न केवल सिर्फ न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित कर रही है बल्कि पहले से कम समय में पूरी पेंशन का रास्ता खोल रही है। तो दोस्तों, ये रहा जो मुख्य खबर था, मैं आपको बता दिया। यहाँ पे शिव गोपाल मिश्रा ने अब बोल दिया कि जब सभी राज्यों को यहाँ पे लागू ही करना पड़ेगा यूपीएस। और यहाँ पे ऑप्शन भी दिया कि आप एनपीएस भी चुन सकते हैं और यूपीएस भी चुन सकते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट ओपीएस लागू कर दे तो कर्मचारियों के लिए बहुत ही बेहतर होगा। लेकिन गवर्नमेंट आखिर क्यों नहीं कर रही है। यहाँ पर जो ज्ञान दे रहे हैं नेता, वो अपने ओपीएस ले रहे हैं और कर्मचारियों के लिए यूपीएस दे रहे हैं। तो ये कहाँ का न्याय है। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आंदोलन करिए ताकि फिर से हम लोगों का ओपीएस जो है बहाल हो सके और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन वापस मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।